पिता अपने घर परिवार के सब सदस्यों के साथ पिता आपके चरणों के निकट आए हैं मेरे खुदावन। पिता मुझे प्रार्थना करने का सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर की मैं अपनी गॉड फैमिली के लिए, अपने फास्टर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए सच्चे मन से दिल से पिता मेरे मुख से प्रार्थना निकलने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता अपने रात से लेके अब तक हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, अपनी शक्तिशाली पंखों की आड़ में छुपा के रखा पिता। आपको धन्यवाद करती मेरे खुदा और मेरे सच्चे जीवित पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने लहू से कवर किया और हमारी रक्षा की, हमारी सुध ली पिता। दुश्मनों से, जादू टोना करने वालों से, हर एक इंसानों से जो हमसे जलते हैं पिता, इन सब से आपने हमारी रक्षा की, हमारी सुध ली पिता और हमारे जीवन को बदला है पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों में बैठने पाए पिता, आपके चरणों में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे खुदावन। हे मेरे उसी नासरी, मेरे सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे फास्टर प्रणव और कृष्ण को इनका साथ हमेशा बना रहने पाए पिता परमेश्वर। ये हमेशा सुखी जीवन बिताने पाए पिता। इनके घर की हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए पिता। इनके शरीर में सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए और अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए कि आपके नाम का ये देश विदेश में भ्रमण करने पाए, आपके नाम के प्रचार करने पाए, आपके नाम की स्तुति गान करने पाए पिता। इनके शरीर में सामर्थ्य देना, इनके जेब में हमेशा पिता परमेश्वर किसी पैसे की कमी घटी ना होने पाए। इनके संतानों को ऊंची ऊंची पोस्ट पर सरकारी जॉब कंसीव करने का सामर्थ्य दीजिए पिता। ये खुद के मकान में रहने पाए पिता, एक छोटा सा भवन बना के दीजिए पिता, ताकि ये अपनी छोटी सी कलिसिया खोलने पाए पिता और सबका मार्गदर्शन करने पाए मेरे खुदावन। इन्हें दीर्घायु कीजिए, हर एक कमी घटी को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मेरी गॉड फैमिली का मार्गदर्शन करने के लिए आपने हमें अगुआ दिया पिता, आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे सारे बहन भाई उपवास करके आपकी प्रार्थना में सम्मुख आके बैठे हैं पिता परमेश्वर, सबकी इच्छाएं पूरी कीजिए मेरे खुदावन, सबको दीर्घायु कीजिए पिता। इनकी हर एक इच्छा को, इनकी सारी मन की आशाओं को पूरा कीजिए पिता। इनका मन कभी भटकने ना पाए पिता और आप सदा सर्वदा हमारे गॉड फैमिली के साथ रहना पिता। अपने सातों एंजल को भेज के पिता मेरी गॉड फैमिली का बाड़ा बना के हमारी रक्षा करना, हमारी सुध लेना पिता परमेश्वर और हमें बीज बोने का सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरी गॉड फैमिली एक अच्छी उपजाऊ भूमि है पिता। जो इसमें ज्यादा से ज्यादा बीज बोएगा पिता, उतना ही धन बटोरेगा, उतना ही उसके घर के खत्ते भरे रहने पाएंगे पिता। किसी चीज की कमी घटी ना होने पाएगी मेरे खुदावन। वो कभी गरीब ना होगा, कभी बीमार ना होगा, कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि आपने हमें इतना अच्छा अगुआ दिया है मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपनी पूरी गॉड फैमिली, अपने सारे भाई बहनों को, सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आंटी, प्रभु आशीष करे, बहुत ऐसे आशीष करे। इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। इस समय हम लोग आराधना में जाएंगे, सब लोग अपने अपने वीडियो खोल के ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, ठीक है? एक मिनट। ओ मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है, यीशु 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 है उसका नाम।
दाता है, वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु है उसका नाम 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 नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। नीले गगन का वो तारा करता वो यही सारा, बेथलेहम के छोटी नगर में जन्मा है तारणहारा। नीले गगन का वो तारा करता वो यही इशारा, बेथलेहम के छोटे नगर में जन्मा है तारणहारा। वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु है उसका नाम 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 नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। फरिश्ते ने मरियम से बोला, तुझसे एक पुत्र जन्मेगा, वो पाप हटाकर श्राप मिटाकर नया जीवन सबको देगा। फरिश्ते ने मरियम से बोला, तुझसे एक पुत्र जन्मेगा, वो पाप हटा कर श्राप मिटा कर नया जीवन सबको देगा। वो मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है, वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु है उसका नाम 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 नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। जिसने बनाया है धरती आसमान, वो जग में आया है बन के इंसान। जिसने बनाया है धरती आसमान, वो जग में आया है बन के इंसान। वो मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है, है वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु है उसका नाम 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 नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये पैगाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। सारे जग को सुनाएंगे हम खुशियों का ये
समूह प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने अपने मोबाइल जरा खोलिएगा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद ईश्वर राजा का धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर ईश्वर महान सर्वशक्ति के धन्यवाद आमेन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह की माँ बाप को जय मसीह सभी भाई बहन भोर को प्रार्थना नहीं हुआ था सिस्टर? नहीं नहीं, भोर को नहीं हुआ था क्योंकि रात 10 बज गया था ना प्रार्थना ये करने में। अभी हम लोग प्रेयर में जाएंगे और इस समय में कोई भी भाई बहन नया परिवार को ज्वाइन किया है हमारी ऑनलाइन की प्रार्थना में, तो वो अपने परिचय को देना है कि कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या प्रार्थना विनती है। मेरा नाम सरिता है। अच्छा, कहाँ से? और मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि बच्चा नहीं रुकता। अच्छा अच्छा, शादी का कितना साल हो गया? एक ही लड़की है, ये लड़की है। इसके बाद एक बार रहा भी तो खराब हो गया, फिर इसके बाद जब रहता है तो खराब हो जाता है, जल्दी तो रहता नहीं है, अगर रहता है तो खराब हो जाता है। 4 साल 5वीं साल की लड़की हो गई है, जब से रहा नहीं एक भी। सेकंड बेबी की आशीष के लिए ना? हाँ ठीक ठीक है, जरूर प्रार्थना में प्रतिदिन आते रहना, ठीक है? तो प्रतिदिन तीनों टाइम जुड़ना पड़ेगा हमें? क्या तीनों टाइम हमें जुड़ना पड़ेगा दिन में? आप नौकरी करते हो क्या? नहीं, घर में जैसे कि नेट नहीं होता है, बच्चे हो जाते हैं घर में, कभी कोई आ जाता है तो नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ, ऐसा परिस्थिति होने से होता है, लेकिन थोड़ा तो टाइम निकालना ही है ना, ठीक है? हाँ यही टाइम मिलता है मुझे 12 से। हाँ, परिस्थिति के अनुसार तो नहीं कर सकते हैं, जैसे हो गया नेट खत्म हो गया, नहीं तो मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया तो कैसे जोड़ पाएंगे। लेकिन मोबाइल में नेट रहते हुए और बहुत लोग होता है ना कि चलो अभी छोड़ो कल ज्वाइन करेंगे, हाँ सुबह छोड़ो रात को जोड़ेंगे। आलसी का पन से नहीं करना चाहिए, दिल से मन से ईमानदारी के साथ इंटरेस्ट के साथ प्रेयर में जोड़ना है, ठीक है? और मैं जब भी कोई प्रार्थना करती हूँ तो मुझे कोई प्रार्थना मेरी लगती क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपके विश्वास थोड़ा कमजोरी हो रहा होगा ना, होगा या नहीं होगा, इस तरह से कंडीशन में भी नहीं होगा, ठीक है? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं। सिस्टर मैं जी, दूसरे दवा के लिए थोड़ी ना है कि अभी खाएगी उसका गैस जाएगा तो आपका तबीयत सही हो जाएगा, ये सब नहीं न है। विश्वास में मजबूत बने रहना चाहिए, ठीक है? आप हम लोग ऑनलाइन तो में आते रहिए। बहुत लोग सोचता है ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सोचता है ना मैं अभी प्रार्थना की तो अभी ही मेरे को हो जाना चाहिए, ऐसा हड़बड़ी होने से ना कभी नहीं होगा। आप एक काम करो, मोबाइल एक जगह में रखिए और शांति से प्रेयर में बैठिए। आप आ जाओगे ना ऑटोमेटिकली, आपको प्रार्थना का क्या है कुछ है आपको मालूम पड़ेगा। हड़बड़ी से मत रहना सिस्टर, ठीक है? एक जगह में अच्छे से मोबाइल को रखो और प्रेयर में ज्वाइन करो। जॉइंट फैमिली में है क्या? और ज्वाइन नन्ना, कुछ बाबू वहाँ बैठो, नन्ना उधर बैठो बाबू, लो पी लो दो मुझे तो क्या एक
अच्छा, आप पर्सनल अब कितने मम्मा समय प्रार्थना करते हो? मैं मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं जब भी करती हूँ, मैं जब बोलती भी रहूंगी होगा, प्रार्थना लेकिन कुछ टाइम भी। तो होगा ना सिस्टर, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? मैं 5 मिनट तक करती हूँ प्रार्थना। ओहो! मेरा एक ग्रुप है, फोन में ही है, हुँ, तो उस ग्रुप के थ्रू हम लोग प्रार्थना करते हैं। जहाँ मैं चर्च कलेशिया में जाती हूँ तो उन लोगों का ग्रुप बनाया गया है, हुँ। तो उसके थ्रू में प्रार्थना करते हैं हम फोन पे। अच्छा, कितने दिन से आप विश्वास करते हो प्रभु को? मैं 4-5 महीने हो गए। छूट होने से परेशानी है, वो सारी परेशानी की चंगाई के लिए लेके अभी हम लोग प्रभु से दुआ करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रभु के नाम से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? प्रभु उद्धार करने वाला परमेश्वर है, इसके हाथ में कोई असंभव नहीं है कि नहीं? थोड़ा सा मतलब आप लोग बोरिंग चेहरे आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मन और दिल को दे के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जुड़ना बहुत जरूरत है, ठीक है? आलसीपन से कोई प्रार्थना मत करे, और इधर उधर उधर मतलब मोबाइल इधर रख के कोई जाएगा किचन, को जाएगा इधर, कोई इधर, ऐसा ये प्रार्थना नहीं है। आप लोग कोई यूट्यूब की प्रार्थना नहीं देख रहे हो, लाइव प्रेयर में हो, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ तो ऐसा करो ना। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान माइंड होना चाहिए, ठीक है? जितना भी सब्जी मंडी में है या पति के पास माइंड है या दुकान में माइंड है, सारा थोड़ा सा है ना इधर उधर का इकट्ठा करके प्रभु के पास माइंड देना है कि नहीं? आप चंगाई चाहना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो हमको ध्यान से दुआ करना है। प्रेज द लॉर्ड। आधा किचन में जाएगा, आधर ये जाएगा, आधर वो जाएगा, तो 5 2 3 करके प्रभु के पास देने से काम नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। खाना बना रहे तो जिंदगी भर खाना बनाते रहेंगे, याद रखिए। एक लेडीज है ना, जब तक हमारा सांस चल रहा है ना तब तक हम खाना बनाएंगे, याद रखिएगा, है कि नहीं? बुजुर्ग लोग भी मतलब ताकत नहीं रहने से भी वो खाना बनाता है कि नहीं? ऐसे हम लोग जिंदगी भर खाना बनाएंगे, थोड़े समय प्रभु को देंगे ना, अच्छे से मन से दिल से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना अच्छे से दुआ करेंगे इतना अच्छा ही हमारे जिंदगी में आशीष मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। हाँ, थोड़ा ऐसे करो ना, हो हाँ हो रहा, हालेलुया। इसलिए आज सुबह सुबह मैंने आप लोग को रेस्ट देने के लिए हालेलुया सुबह की प्रार्थना करने हालेलुया नहीं हालेलुया दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। कि बहुत सारे परिवार का तबीयत खराब है, जादू टोने से और बीमार से भी, इसलिए लेके हम प्रभु से पूरी जबरदस्त प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर सारे बीमार से, रोग संकट से पिता परमेश्वर छुटकारा देना चाहिए, उद्धार करना चाहिए, है ना? क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो हमको जादू टोना से उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमको सारे बीमार से चंगा करने के लिए, क्योंकि वो एकलौता धार्मिक खुदा है और जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और बेंगलुरु से रेखा सिस्टर लाइन में है, तो इस समय अपने मोबाइल को खोलेगी सिस्टर, और स्पेशली बीमार से और जादू टोना से छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे। और सब लोग हम ध्यान से, है ना, ऐसे हो सके तो हाथ ऐसा करके यीशु मसीह के लोग, मोबाइल लेकिन बंद रहना है, लेकिन हमें ऐसा करना है जैसे हम सोने के लिए, नींद मतलब आने के लिए चांस नहीं देना है। नींद का स्पिरिट शैतान के स्पिरिट, याद रखिएगा, नींद आने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है? रेखा सिस्टर लाइन में है, बेंगलुरु से रेखा सिस्टर है या नहीं है बताइए सिस्टर, हम नहीं तो दूसरे लोग को चांस देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर की आवाज ही नहीं आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज आ रही? आ रही है, वो आ रही है। प्रार्थना शुरू करो सिस्टर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हे राजा, रात के हर एक विपत्ति तूने संभाल कर बचा कर पिता परमेश्वर इस दिन को देखने के लिए पिता परमेश्वर हमें और हमारे सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपने आशीष किया, अनुग्रह किया मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा। हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय पिता परमेश्वर आपको स्वागत करते, वेलकम करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम सबों को बीच में पिता परमेश्वर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह राजा, हम अपने आप को
पिता परमेश्वर हम अपने मन प्राण हृदय को प्रभु जी और सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर इस गूगल मीट के जरिए जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर जुड़कर तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम सारे भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह राजा, सभी को तू छू लीजिए मेरे महान जिंदा परमेश्वर पिता, हर एक को पापों अपराधों गुनाहों को परमेश्वर पिता तू क्षमा कीजिए मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। और विशेष हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो कि आज बीमार है मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। कोई तो जादू टोना से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, कोई तो सर्दी खांसी जुकाम से, कोई तो नाना प्रकार की बीमारी पिता परमेश्वर पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर। बीमारी के कारण किसी को गर्भ को बांध रखता है मेरे पिता परमेश्वर, किसी को गर्भ में प्रॉब्लम है तो किसी भाई के शरीर में दिक्कत है मेरे पिता परमेश्वर राजा। हम नहीं जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस शरीर को बनाने वाला तू है मेरे परमेश्वर पिता। इस शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां है मेरे परमेश्वर पिता तू जानता है मेरे यहोवा। हे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन बीमार है पिता परमेश्वर या फिर जादू टोना से पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इसी वक्त हम दूर करते हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर पिता तू छू लीजिए हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर, छू कर चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे महान जिंदा परमेश्वर पिता। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में तो हर एक असंभव कार्य भी संभव है मेरे पिता परमेश्वर। तू तो मुर्दों को जिलाने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला, कोढ़ों को चंगा करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर। तो क्यों नहीं प्रभु जी हर एक भाई बहन को तू छुएगा और चंगाई दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आप जरूर करेंगे, हमें विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर अपने अपने विश्वास को लेकर तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर पिता, सबों को विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक के आशीष कीजिए मेरे पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान जिंदा परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र यीशु पिता परमेश्वर, सबों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा। आजकल के दिनों में पिता परमेश्वर बहुत सब भाई बहन बीमार है मेरे पिता प्रभु जी। हे पिता, नाना प्रकार की बीमारियां को जो दुष्ट आत्मा ने फैला रखे मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से डांटती हूँ मेरे पिता। इसी वक्त दूर होने पाए, हर एक भाई बहन के शरीर को छोड़कर जाने पाए मेरे पिता यीशु के नाम से। यीशु के पवित्र लहू से पिता परमेश्वर हर एक को अभिषेक करती हूँ मेरे पिता। हे परमेश्वर पिता, तो छुइए मेरे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। तेरे दास दासी को भी प्रभु जी तेरे चरणों में सौंपती हूँ मेरे पिता। उनके बच्चे, उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। हे पिता, तू सहायता आशीष करना मेरे पिता, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप आशीष करना मेरे पिता। धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 के साथ सारे आदर महिमा आपको अर्पण करते हैं। और इस छोटी सी विनती दुआ को प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगती पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। सब लोग 3 बार हालेलुया करें, सभी बहन भाई लोग है ना। हालेलुया 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 जल्दी खुलो था ना, जल्दी। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर प्रार्थना के लिए प्रभु के धन्यवाद हो। इस सिस्टर के शरीर में भी जादू टोना का था, शादी का 14 साल हो गया था, बच्चा नहीं हो पा रहा था, है ना। लेकिन परमेश्वर से वो भी प्रार्थना करते 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 क्या होगा, अचानक, है ना, इसका मतलब जो भी बंधन था इसके बच्चा जाने में, सारा अपने पर यूरिन के द्वारा, है ना, सारा निकल गया। सारा निकल जाने के बाद इसका बच्चा ठहरा और आज इसको एक बेटी हुआ है। ठीक है, इसके जीवन की बड़ा गवाही है। शादी का 14 साल हो गया था, है ना, और ऐसे जादू टोने के द्वारा, है ना, इसका बच्चा ही नहीं ठहर पाता था। लेकिन जैसे प्रेयर करते, आशीष, तेल पानी ऐसे व्यवहार करते करते सारे जितना अंदर में था ना बच्चा देने में, सारा अपने आप बाहर आ गया। प्रेज लॉर्ड। इसके बाद एक बेटी का आशीष मिला। इसलिए विश्वास और मजबूत में हमेशा बने रहना चाहिए। कितने बड़े जादू टोना क्यों ना हो, रोग संकट क्यों ना हो, हमारा विश्वास के ऊपर में सारा चीज को डिपेंड है। हम ठीक से दुआ नहीं करेंगे, विश्वास हमारा
100% नहीं होगा, 10% रहेगा, 20% रहेगा, इसमें काम नहीं चलेगा। मैं विश्वास करती हूँ बोल के अच्छा दुआ नहीं करने से शैतान हमारे शरीर से, हमारे परिवार से भागेगा क्या? विश्वास भी होना चाहिए, उपवास भी होना चाहिए, प्रार्थना भी होना चाहिए। ये 3 बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। उपवास, प्रार्थना, है ना, विश्वास, मतलब ये तीनों ठो बराबर होना चाहिए। एक चीज भी कम नहीं होना चाहिए, तब जाके प्रभु ने काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने जादू टोना का शक्ति कुछ नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम लोग को सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है परमेश्वर, ठीक है। अब इस सेकंड प्रार्थना पॉइंट में जाएंगे। बहुत सारे सिस्टर लोग सुबह भी हमको फोन किया था कि मेरा पति बहुत ज्यादा दारू पीता है, बहुत ज्यादा आशा करते हैं, है ना। आज बहुत सारे पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सारे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। जिसका पति लोग है ना ऐसा रगड़ के ये साइड में खाता है, या ऐसा सिगरेट टानता है, या हिला हिला के दारू पीता है ना, और जाग जाग करके पीता है, वो लोग के लिए प्रेयर करें। क्योंकि देखिए शायद आपने बहुत कोशिश की है कि अपने पति का जीवन सुधारने के लिए, है कि नहीं, कि मेरा पति पूरी छोड़ दे, है ना। शायद ठीक है आप रो के बोली होगी, झगड़ा करके बोली होगी, है ना, समझाई होगी, फिर भी आपके बात को वो सुनने का तैयार नहीं है कि नहीं। मतलब जैसे ये फीलिंग तो बहुत बड़ा कष्ट है। अभी वो सिस्टर बता रही थी, है ना, 8 साल से, कोई 9 साल से ये परेशानी झेल रहा है। एक दिन की बात नहीं है ना। अभी देखिएगा, मेरे कहने का है, हम लोग अपने माँ बाप भाई बहन छोड़ के किसके सहारा में आते? पति के सहारा में आते। जब ये हमारा पति ही ऐसा हो जाता है तो हम किसे सहारा लेंगे बताइए, है कि नहीं। और देखिए गरीब का पान तो सह लेंगे, लेकिन दारू पीने का आदमी से जीना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब ऑनलाइन में जितने लोग को देख रहे हो, इसके बाद मेरे जो छोटी बहन का हालत जो है ना, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। दिन रात पीते रहेगा, जब भी मतलब मुंह के द्वारा वो दारू की बदबू आते रहेगा, बगल में सोने का मन करेगा, इसके बगल में बैठने का मन करेगा। एक बेइज्जती है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं रास्ते में दारू पी के कोई रास्ते में पड़ा रहता है ना। शायद ना जाने आप लोग के किसी का पति लोग तो ऐसा ना हो। मैं इसीलिए दुआ प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि नाशा पानी पीने से दुनिया के सामने ये मतलब, और अपने घर रिश्तेदार के सामने, परिवार के सामने एक बेइज्जती है। इसका पति दीदी किसका पति है ना, इसका पति नाशा कर रहा है ना, इसके पति बोलेगा, किसका नाम लेके बुलाएंगे, किसका बेटा, इसका बेटा। और पता जब भी बच्चा भी होगा, रिश्ता भी आएगा, है ना, तो अरे क्या इसका बेटी, इसका पाप तो दारू पी के घूमते रहता है, तो बोलेंगे कि अरे दारू पीने वाले लोग के बेटे से शादी करके इसको तो दिमाग बुद्धि नहीं रहेगा, बोलेगा। मतलब वो करेंगे अपने खानदान, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे के ऊपर में एक मतलब नाम ही अलग है, क्या बोलेंगे। गरीब के बात कुछ ये नहीं है, लेकिन दारू पीने वाले लोग का बहुत जीवन खतरनाक है। मैं तो सोचती हूँ दिन भर कि प्रभु मेरे बहन लोग कैसे जी रहे इस तरह से हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अपने पति को बहुत अच्छे से समझाया होगा, रो के समझाया होगा, गाली दे के समझाया होगा, 1 हफ्ते तक बात भी नहीं करके समझाया होगा, बहुत तरीका आप कोशिश किया है, लेकिन आप चेंज नहीं कर पाया। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, कि देखिए प्रभु के हाथ में है, प्रभु के अलावा और आप लोग और चेंज नहीं कर पाओगे। सच में एक बात है, अभी हमारे ऑनलाइन में बहुत सारे भाई लोग ऑनलाइन में आते आते छोड़ दिया, है ना। रोज दारू नाशा करने वाले लोग पूरी रीति से प्रभु को जानने के बाद मतलब वो लोग छोड़ दिए, लेकिन बहुत लोग नहीं छोड़ पाता है। बहुत लोग टारगेट रखता है कि बच्चा होगा तो हम छोड़ेंगे, ऐसा वाला लोग भी नहीं छोड़ा है। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं, नाम नहीं बोलेंगे। वो सिस्टर लोग को अच्छा पक्का मालूम है कि वो लोग का पति लोग क्या बोले थे, आज बच्चा पकड़ रहा है, लेकिन वो लोग नाशा को नहीं पकड़ने का नहीं छोड़ रहा है। टारगेट रख के जो बोले थे कि हम नाशा छोड़ देंगे, दारू छोड़ देंगे, छोड़े नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करना है प्रभु से, ठीक है, कि आप लोग का पति का जीवन सुधार जाना। क्या बोल रहा है सिस्टर? दीदी तेल पानी की और दवाई की प्रार्थना कर दीजिएगा। लास्ट में करेंगे ना, ठीक। तो चलिए हम लोग प्रभु से और प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर जितने लोग के पति लोग का नाशा है,
ये नाश्ता द्रव्य परिवर्तन होना चाहिए। और जो लोग के व्यभिचार की स्पिरिट भी ना जाने, कोई पति को छोड़ के या पत्नी को छोड़ के ऐसा व्यभिचार का स्पिरिट से भी प्रभु हटाना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रार्थना करते ना जाने कितने लोग दीदी कभी कभी मेरे को होता है वैसे, कभी कभी ना मेरे को भी होता है, क्या होता है? भाई विचार होता है कभी कभी मेरे को भी। मान रहती हूँ दीदी। करेंगे। और बहुत सारे घर में बच्चा नहीं होने का कारण से भी सास ससुर बोलता है ना, इसको छोड़ दो, दूसरा शादी करो, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा कंडीशन से भी हम लोग प्रेयर करेंगे। ना जाने, बहुत है झगड़ा ना, किया है सिस्टर, बहुत ज्यादा। अभी शैतानों की तरह अभी अभी झगड़ा के चक्कर में अभी अभी 10 मिनट मेरा चला गया। बहुत शैतान की तरह पूरा गाली दे रही है मेरे सासू माँ। सासू माँ, ठीक, प्रार्थना करो, लेकिन इससे और कुछ ध्यान मत देना, मतलब बात ये नहीं करना है, ठीक है, प्रभु से प्रार्थना करो। तो चलिए, मैं सबसे विनती करती हूँ, अपने अपने परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करो। सबसे पहले पति पत्नी के बीच में प्रेम होना सबसे बड़ा चीज है। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरत है। और नासा से परिवर्तन होना चाहिए। नासा से परिवर्तन हो गया तो आपका परिवार फूल की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रार्थना करेंगे, ग्रुप प्रार्थना करेंगे। अपने अपने पति का नाम लेके भी दुआ कीजिएगा कि प्रभु इसका जीवन को सुधार दीजिए। और जिसके सास ससुर ये ज्यादा टॉर्चर वगैरह हो रहा है, इससे भी परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, चलिए सब लोग अपने मोबाइल को खोले, 5 मिनट अच्छे से ग्रुप प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मोबाइल हालेलुया हालेलुया धन्यवाद आमीन आमीन आमीन। सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष और ब्लेस करे यह सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु के धन्यवाद हो। तो अभी हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि संतान प्राप्ति की आशीष के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। जितने बहन लोग बच्चे की आशीष के लिए ज्वाइन किए हैं, सब लोग अपने हाथ के निशान को रखे। प्रेग्नेंट लोग मत रखिएगा। जो लोग बच्चे की आशीष के लिए ज्वाइन किया है, तो आप लोग के पास आशीष की तेल होगा और कैमरा ऑफ करके आशीष का तेल को आप लोग लगाइएगा। ठीक है,
तेल, सरसों का तेल जैसे? प्रार्थना का तेल है कि नहीं आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं है। ठीक है, प्रभु का नाम लेके सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, यीशु मसीह की लहू की जय बोल के। ठीक है, ठीक है, ले लूं हाथ में, मतलब रख लूं अभी अपने पास? हाँ हाँ, पेट में लगाइए, प्रभु का नाम लेके लगाइए। और अभी नया होगा आपके पास तो रखना है तेल, ठीक है? तो प्रार्थना करेंगे इससे पानी को और तेल को। ठीक है, अभी लगा लूं उनको यीशु को अभी लहू लगाइए, की जय उसके बाद करके? देखो बोतल का सारा चीज लास्ट में दुआ होगा, आशीष की प्रार्थना और तेल के लिए, तो वो समय आप रखना सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। टोटल कितने बहन लोग ज्वाइन किए हैं बच्चे के आशीष के लिए, थोड़ा मैं देख लेती हूँ। हालेलुया। कैमरा मतलब जब भी तेल लगाने के बाद आप लोग कैमरा को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा बोझ के साथ हम लोग को प्रार्थना करना है। आज कितना हो गया टोटल? जो जो बहन लोग बच्चे के लिए ज्वाइन किया है, टोटल 53 परिवार से हैं जो प्रार्थना में ज्वाइन किया है बच्चे के आशीष के लिए। मैं सबसे विनती करती हूँ, बोझ के साथ हम लोग को दुआ करना है ना? हम लोग का इंतजार करते करते 2024 भी क्रॉस हो रहा है, अभी 2025 आने वाला है। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि हमारी जिंदगी में नया साल में नया जिंदगी शुरू होना चाहिए, है ना? एक ब्लेसिस का मतलब साल होना चाहिए। जैसे 2025 ऐसे जो खत्म होने का समय में, आज कितना दिसंबर 26 तारीख है, अगला साल आने का समय में आपके गोद में एक छोटा सा और नन्हा सा बच्चा रहना चाहिए, है ना? प्रभु ऐसा चमत्कार करना चाहिए, इस तरह से दुआ करना बहुत जरूरत है, ठीक है? गर्भ का फल तो सिर्फ यहोवा के द्वारा होता है, कोई इंसान के द्वारा नहीं है, है ना? कोई इंसान दे देता तो डॉक्टर के द्वारा हो जाता, तो देखिए बहुत सारे बहन लोग आईवीएफ कर चुके हैं, नहीं हो पाया है कि नहीं? बहुत कोशिश किए हैं, नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु के हाथ में है। इसीलिए हम प्रभु से दुआ करेंगे। थोड़ा सभी बहन लोग थोड़ा घुटने में आते तो बहुत अच्छा रहता। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट थोड़ा सा दिल खोल के, मन खोल के हम लोग बच्चे की आशीष के लिए लेके प्रेयर करेंगे। कैमरा ऑन कीजिएगा सभी लोग का, है ना? क्योंकि संतान प्राप्ति का प्रार्थना बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट देना है मेरे बहन लोग। अलसी से, है ना, मन उदार उदार करके प्रेयर मत करो। आप लोग खुद सोचो कि दुनिया में किस प्रकार नजर से दिखते हैं, किस प्रकार लोग कहते हैं, है कि नहीं? बच्चा नहीं होने का कारण से लोग के सामने, है ना, हम लोग किस प्रकार रहते हैं। लोग कुछ सुबह सुबह चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। सुबह सुबह मतलब इसका चेहरा दिखने से अशुभ है, ऐसा ऐसा कहते हैं मेरे बहन लोग। इसलिए मैं बोलती हूँ, दिल से प्रार्थना करो। कोई सिंपली प्रार्थना मत करो, अपने दिल की दुख प्रभु से कहो। देखिए, आप किसी के सामने अपना दुख नहीं बता सकते हो, उल्टा आपको मतलब शर्मिंदी कर देते हैं, है ना? जैसे बहुत सारे सिस्टर लोग को एक भी बच्चा नहीं है, जैसे कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से बच्चा नहीं हो पा रहा है, कितनी मुश्किल उठा रहे हैं। और बहुत सारे बहन लोग को एक बच्चा हो के भी ठहर गया, वो लोग को मतलब भी लोग कह देते हैं। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि मन से, दिल से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है ना। और क्या नाम है, नियाल प्रजापति सिस्टर जी, आप मोबाइल में हाथ मतलब हाथ में मोबाइल को मत रखो, मैं विनती करते एक जगह में रखो, स्थिर से प्रार्थना करो, है ना? जब से ज्वाइन कर में तब से आपको बताती हूँ, कृपया करके हाथ में मोबाइल कितने टाइम तक लेके प्रार्थना करोगे? स्थिर होना है सबसे पहले, स्थिर के साथ दुआ करना है। हमारा अस्थिर हो के तो इतना साल बीत गया है। एक जगह में मोबाइल को रखो, घुटने में आओ, अपने दिल की बात कहो। कितना दिन हम ताना सहते रहेंगे? कितना दिन लोग के द्वारा लोग मत बात करने से हम सुनते रहेंगे? इसके सामने जवाब देने के लिए प्रभु हम लोग को लायक बनाना है। मोबाइल हाथ में मत रखिए, स्थिर के साथ घुटने में आओ, अपने 2 हाथ ऊपर उठाओ, बोलिए कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर प्रभु बोल के प्रार्थना करो। इधर से प्रार्थना आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, है ना? जैसे यीशु मसीह सुन के बोला कि मेरे बेटी कितने दुख से प्रार्थना करी है, मेरे बेटी कितने दुखी हैं। मेरे बहन लोग, शायद अपने माँ बाप के हाथ में होता तो दे देता, माँ बाप के हाथ में नहीं है। माँ बाप के हाथों में होता तो बोलो आपके रोने का बोलो नहीं देते, कब का ही आपको बच्चा मतलब दे देता। मेरे बहन लोग, अच्छा सोचो, अच्छे से सोच के प्रार्थना करो, है ना? दुनिया में बच्चे नहीं होने के वजह से लोग अलग अलग बातचीत करते हैं मेरे बहन लोग, बुरी नजर से
देखते हैं मेरे बहन लोग। ये बात सोच के प्रार्थना करो। और जो लोग आपको बोलते कि आपको इसको कभी बच्चा ही नहीं होगा, इसको ठहरेगा ही नहीं, आप प्रभु से दुआ करो कि पिता मेरे को ऐसा तो लाइक बना जैसे कि मैं इसके सामने खड़ा हो सकती हूँ। मेरा प्रभु, मैं जवाब दे सकती हूँ कि मेरा प्रभु ने मेरे को गर्भ को छुआ है, मेरे को आशीष किया है, देख बोल के अपने बच्चे को दिखाना है। प्रभु ऐसा लाइक बनाना है। मेरी बहन लोग प्रेयर करो, अपने मन के दुख को बता दो, अपने मन के एक एक करके प्रभु के सामने बताइए। जैसे हाना ने प्रार्थना किया था, वो अपने शर्मिंदा को अपने जो लोग के द्वारा ताना सह रहे थे वो कंट्रोल नहीं कर पाके सीधा चर्च चली गई और प्रभु से अपने दिल की बात को कह रही है, अपने मन के दुख के बात को शेयर करिए प्रभु से। हे प्रभु, ये दुखी को तू सुनेगा और मेरे को एक पुत्र संतान देगा तो मैं तेरे नाम से बच्चा को दूंगा बोल के मानत मांग के प्रार्थना किया था और प्रभु ने सुना और इसके गर्भ को छुआ और सुंदर सा एक बेटा दिया, इसका नाम सामुएल रखा। आप लोग ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा दुआ करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। आपके शरीर में डॉक्टर बताता है तुम्हारा बच्चा देने में ये है, तुम्हारा बच्चा देने में बहुत दिक्कत है, तुमको कभी नॉर्मली बच्चा नहीं होगा, ये होगा, लेकिन वो भी एक इंसान है। लेकिन यीशु तो नहीं बोला ना, यीशु मसीह तो नहीं बोला ना कि तुम्हारा बच्चा देने में ये समस्या है कि तुमको बच्चा कभी नहीं ठहरेगा। इंसान बताइए, यीशु मसीह नहीं बताया। यीशु मसीह कहता है कि इंसान के नजर में जो संभव है मेरे नजर में सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संभव करने वाला, याद रखिएगा। आपके बच्चा देने में क्या समस्या, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, प्रभु से प्रार्थना करो। मैं कैंसिल करती मेरा बच्चा देने का समस्या के लिए, है ना। मेरा बच्चा देने में जो सूजन है, गांठ है, ब्लॉक है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके पति के शरीर में भी कमी है और बहुत सारे सिस्टर लोग को बच्चा दानी ही नहीं है, प्रभु से दुआ करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से विनती करो। प्रभु आज मेरे जीवन में चमत्कार कर मेरे खुदावर, आज मेरे गर्भ को परमेश्वर छुइए, पवित्र आत्मा छुइए, पवित्र आत्मा छुइए, यीशु मसीह मेरे को छुइए पिता। ओ लॉर्ड जीसस, 2025 में नया साल में नया जिंदगी मेरा शुरू होना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रेयर करो, आलसी से प्रार्थना मत करो, आलसी से प्रार्थना मत करो, इधर उधर होके प्रार्थना मत करो, दिल से करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करो मेरे बहन लोग, अच्छे से मन खोल के प्रार्थना करो। जैसे हाना की प्रार्थना सुने थे परमेश्वर ने, आज आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुनना है, आपकी विनती प्रभु यीशु मसीह सुनना है, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करना है। कितना समस्या क्यों ना हो, क्योंकि हर एक बीमार से चंगा करने वाले वो है। हालेलुया। आंसू को पोंछने वाला वो है, हर एक दुख को दूर करने वाला वो है। माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। अच्छे से दुआ और प्रार्थना करो। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। प्रेयर करो, प्रेयर करो। प्रभु, जो लोग मेरे को ताना मारते हैं इसके सामने खड़ा होने के लिए मेरे को आशीष कीजिए। जो लोग मेरे को परमेश्वर बदनाम करते हैं इसके सामने मेरे को खड़ा होने के लिए आशीष कीजिए मेरा प्रभु जी। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Rabba Shanta Rabba Rakashakala Bara Bara Baria Rabasha. प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। कोई सब लोग अपने दिल मन खोल के परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना। यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे गर्भ को छुइए प्रभु, पूरा जिद्दी से प्रार्थना करो प्रभु से, क्योंकि वो हमारा खुदा बाप है। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। पिता परमेश्वर ने कहता है वो हमारा खुदा बाप है, हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए मांगो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मांगो तुम लोग को दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला दिया जाएगा। माइटी नेम ऑफ जीसस फादर गॉड। हालेलुया। प्रेयर करो, बोलिए यीशु मसीह मैं मांग रहा, मेरे को दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस मैं खटखटा रही हूँ प्रभु, मेरे लिए खोल दीजिएगा मेरे खुदावन। ओ जीसस लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड पिता। अभी चलिए सब लोग अपने अपने मोबाइल को खोलेंगे, अपने अपने के बारे में प्रार्थना कीजिए। संतान की आशीष देंगे सभी लोग मोबाइल।
हालेलुया मेरे नाम का एक दूर करना परमेश्वर जी तेरा है उस दूर का परमेश्वर छोड़ना अपने परमेश्वर में बड़े नहीं है उस परमेश्वर के बच्चे को आगे मेरे कोई नहीं छोड़ तू मेरे माँ बाप है परमेश्वर मेरे अपने माँ बाप छोड़ देंगे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ बहुत बहन पूरी सारे बहन लोग बोझ के साथ आंसुओं के साथ प्रार्थना किए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मतलब आंसुओं के साथ आप लोग का आंसू की प्रार्थना ही आपके लिए एक बच्चा ठहरने के लिए किताबा याद रखिएगा, ठीक है। विश्वास के साथ आंसुओं के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि गर्भ का फल देने का सिर्फ यहोवा के हाथ में, माँ बाप के हाथ में थोड़ी नहीं है कि भाई आपके पति को भी आप गला लेके ऐसा भी करोगे मेरे को जल्दी बच्चा तो वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। केवल प्रभु के अलावा और कोई नहीं है मेरे बहन लोग। इसलिए जब भी बेचैनी का टाइप होता है प्रभु के सामने घुटने टेकिए, रोइए प्रभु के सामने, मेरे को चाहिए प्रभु, मेरे को दीजिए, मेरे खाली का गोद भरिए। हम प्रभु से जितना अधिकार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं अपने जो जन्म देने वाले माँ बाप के सामने भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप लोग जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते हैं। कर्म का फल से यहोवा के हाथ में। कौन सा माँ बाप दुनिया में है कि मेरे बेटी रोते रही, दामाद जी के द्वारा मार खाते रहे, है ना, सास ससुर के द्वारा टॉर्चर सहते रहे? कौन माँ बाप है दुनिया में? कोई नहीं है। सब लोग सोचता है कि मेरा बेटी को भी, इसको भी बाल बच्चा हो जाए, वो भी खुशी से रह जाए, है ना। सारे माँ बाप लोग ये बात को सोचता है। थोड़ी ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं तू मार बिजी, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा ही सोचता है, ठीक है। लेकिन इसी जगह में ही बदल जाता है सासू माँ। जैसे बोलता है ना, अरे इसको तो बच्चा ही नहीं रहा, इसको पास में क्यों रखता है, इसको तो बेबजे क्यों देख रहा है, इसको छोड़ दो ना, दूसरा शादी कर लो। बहन लोग भी बोलता है, ननद लोग भी बोलता है,
ठीक है। इसलिए मेरे कहने का है, आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे। देखिए, आप लोग अपने माँ से बोलोगे, रो रो के बोल दोगे, मम्मी मेरा बच्चा नहीं ठहर रहा है, मेरे घर में ऐसा, तो आपकी माँ क्या है, आप भी रोओगे और आपकी माँ भी रोएगी और आपके पापा भी चिंता होगा, डिप्रेशन में वो चिंता करेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है ना। इसलिए जितना दिल की बात है सिर्फ यीशु मसीह से कहना, क्योंकि वही एकलौता है हमारा चिंता को दूर करने के लिए। वही प्रेमी परमेश्वर है जो हमारी कष्ट को वो दूर कर सकता है। इसके अलावा और किसी में, इसलिए कहती हूँ ना, किसी से अपना दिल की बात शेयर मत करो, प्रभु से करो, क्योंकि वो हमारा चिंता का बोझ उठाने वाला है। मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। हाँ जी सिस्टर जी, समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है दीदी। है ना। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया वाले देखिए, आप बोलोगे मेरा क्लोज फ्रेंड है बोलोगे ना, वही आपको ताना मार देगा, एक छोटे बात में आपको ताना मार देगा, इसी हॉस्पिटल में जाओ ना, दिखा लेने से बच्चा ठहर जाएगा। इसलिए किसी सब पे मारते हैं भरोसा दीदी, नहीं। भाई बहन तो मारते हैं, तो मारते हैं, रिश्तेदार मारते हैं, लेकिन भाई लोग भी मार देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ना, किसी से अपने दिल की बात शेयर करने से बदले प्रभु से करना। प्रभु कहा, मेरे बेटी तू डरो मत, प्रभु का वचन में लिखा है कि नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कितनी प्रेमी परमेश्वर देखो। लेकिन दीदी कोई पूछता है तेरे कितने बच्चे हैं, दीदी बहुत मन रुकता है, बहुत दिल तड़पता है। कोई पूछता है भी तेरे कितने बच्चे हैं, फिर कुछ नहीं कह पाती, मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। वही तो है ना, ये वाला जो कष्ट है ना, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है सच में। जिसको नहीं है वो ही ये दर्द को समझ सकता है, और दूसरा लोग कोई जान पाएगा नहीं। पता है सिस्टर बोलता है कि कौन सी कर्म की है, कितना, क्या बताए सिस्टर, बहुत गंदे बोलते हैं। ये कष्ट है ना, दर्दनाक है, बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे। कहीं जाने से भी अच्छा नहीं लगता सिस्टर, नहीं जा पाती सिस्टर। और मत पूछे, ऐसा लगता है सिस्टर कितने बच्चे हैं करके, ना पूछे, ऐसा लगता है सिस्टर, कोई फिर ना भी कहाँ पूछे। जाता हूँ, मैं काम धंधा में जाता हूँ तो और एक कोई पूछता है तेरे पास बच्चे नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे मन उदास हो जाता है, दुखित हो जाता है। कहीं कामों पे जाके फोन नहीं करता है दीदी, मैं गाँव में जीती वैसे फोन नहीं करता है, और एक कोई मेरे से पूछता रहता है ये तेरे कहा बोल कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, अभी तक लिखा नहीं हुआ, तो मेरे हाथ में नहीं है जो मैं डाल दूंगा, ये ऊपर वाला के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। नहीं कि जिसके पास बच्चे रहता हूँ नहीं समझता है दीदी के ऊपर, नहीं वही तो समझ बता रही पाता हूँ, हूँ। वही तो बता रही हूँ ना। ये वाला जो कष्ट है ना, बहुत बड़ा कष्ट होता है, और इसके साथ साथ है ना, मतलब बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, क्या करेंगे। इसलिए हम लोग, मैं सबसे ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी अपने रिश्तेदार परिवार ये बोल के शेयर नहीं करना है। जब भी आपका मन बेचैनी होता है, सिर्फ प्रभु से दुआ करना है, प्रभु से रोइए, प्रभु आज मैं ऐसे कंडीशन में हूँ, इसीलिए मेरे को लोग ताना मार रहा है, तो जल्दी से इसी चीज को, मतलब प्रभु तो मेरे जिंदगी से हटा, ठीक है। मेरे को वो लोग को सामने जवाब देने के लिए मेरे को वो लाइक बना बोल के प्रभु से प्रेयर करना है, ठीक है। जे वो केक काटे सिस्टर जी, रात बर्थडे उडे माना, छोटा छोटा बच्चा मेरे रूम में खाना खाने के लिए आया सिस्टर जी, मेरा बहुत आत्महत्या हुआ, बहुत इतना टेंशन हुआ, जो मेरा बच्चा भी रहता तब मैं भी रूम में बैठ के आराम से ऐसी खुशियां मनाते खिलाते। प्रभु जी, छोटा छोटा बच्चा मेरे रूम में खाना खाने के लिए आया, केक काटने के समय में मेरा बहुत अतमार हुआ सिस्टर जी, बहुत अतमार हुआ मेरे बच्चा के लिए। क्या करेंगे, मतलब बहुत कष्ट है। सिस्टर ये दुख सहन नहीं होता बिल्कुल भी, औलाद का दुख बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल ही। मेरे पास तो एक ही है, एक के बाद बोलते हुआ नहीं, तूने कौन से कर्म किए थे, मेरी जेठानी मुझे खुद बोल देती है, बर्दाश्त नहीं होता। जिसके पास है उसको भी नहीं जीने देते। वही बात है, जिसको एक भी होने से भी तकलीफ है ना।
हाँ, ये तो को एक है ना, वरना घर वाले तो मार ही देता कह कह के। बोलता तो है कि और खा ले एक दवाई, एक बार दवाई खा के, मतलब बहुत छोटी थी जब से नहीं रहा। बहुत बोलते हैं। इस महीने भी आस लगा के बैठी थी, नहीं रहता। भाई मांगती है, लड़की है, खेलने के लिए कुछ भी, मम्मी बाबू ला दो, खरीद के ला दो, बहुत बोलती है। यहाँ तो हमारे इधर तो कोई निकलता भी नहीं है, बच्चे निकलते नहीं है, बच्चे मांगती है खेलने के लिए, कहाँ से दे दूं। क्या हो हेलो गया? दीदी, हमें तो 3 साल पर हुआ, तभी तो कोई मुझे पूछता भी नहीं है, मेरे बच्चे को कोई खिलाता भी नहीं है, ना ही देखता है पलट कर। बताइए, 3 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे दिया था, तभी ऐसा हाल है मेरे साथ। हम किससे कहने जाएं। सिस्टर जी, गोती तो बोलती है जेठानी, लेकिन उसकी लड़की है ना, वो बार बार बकरी रखी है, बकरी को ऐसे बोलती है सिस्टर, बहुत नहीं गंदे सिस्टर, वो तरीके से गलत है ना। बोलती है। जेठानी की बेटी मतलब आप इसके माँ के बराबर है ना। लेकिन वो इस तरह सा बातचीत नहीं करना चाहिए। जेठानी की बेटी मतलब वो आपको एक माँ की तरह देखना चाहिए, चाची है ना जैसे भी आप। लेकिन इसका माँ की व्यवहार के चलते वो आपको ऐसा नजर देख रही है। ठीक है। बोलती है ना, खा खा के चर्बी आ गई है, ऐसे बोलती है। बकरी को बोलती है सिस्टर, मुझे बहुत बुरा लगता है, उसको मतलब इतना बकरी को किया दिखा के आपको टॉर्च मतलब ये करती बात करती है ना। कि खा खा के चर्बी हो गया है देखिए, सिस्टर। बहुत उदास लगता है सिस्टर जी, जीने की इच्छा कभी कभी नहीं करते, इतने लोग ताना देते, लगता है किसी मुंह नहीं देखा, लगता है प्रभु एक बच के खाना कम दे, लेकिन एक औलाद दे राजा। बहुत जिंदगी नर्क लगती है सिस्टर जी, बच्चे ना होने के कारण। इतनी वर्ष बीत गए, घर से बेघर हो गए, फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं। प्रभु क्या सोचते मेरे बारे में मुझे ही नहीं मालूम। परमेश्वर के मेरा लाज, मेरा रिश्ते की अहमियत अब उनके हाथों में। बहुत दर्द होता है सिस्टर जी, धन दौलत के बारे में कोई नहीं पूछता, बस बच्चे के बारे में ही पूछते हैं कि कितने हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दिखा रहे, खाली खाती है, शरीर पोसती है। मैं क्या जवाब दूं। बहुत कष्ट होता है सिस्टर जी। मतलब बच्चा ने तो खाना भी नहीं खाना है क्या? ये कितनी बड़ी ये बात है ना। सिस्टर जी, कपड़ा भी पहनने से गूगल से बोलते हैं। मैं तो किसी को जवाब ही नहीं देती हूँ, बार बार पूछता है कब तक ऐसे अच्छे अच्छे कपड़ा के चक्कर में रहती है, बच्चा के चक्कर में नहीं रहती है। सिस्टर, कैसे अपने अपने जीवन के बारे में हम न जानते हैं कि क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं सिस्टर। ठीक है, चलिए आप लोग फील्ड बात कीजिएगा। प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु बोलो को जवाब देने के लिए हम लोग को, परमेश्वर बोलो का मुंह बंद करने के लिए प्रभु हम लोग को जल्दी से आशीष करना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा दर्दनाक है, तो इसीलिए हम प्रभु से पूरी जबरदस्त प्रार्थना हमेशा करते रहना है मेरे बहन लोग। प्रार्थना पर उंगलियां उठाते हैं सिस्टर, प्रार्थना पर भी उंगली उठाते लोग, कितने कौन सा पाप किया है जो प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनते। इतने बोलते हैं, क्या बताए। सिस्टर, मेरा पति के लिए मेरे ससुर बोलते तेरी 2 बेटी है, दूसरी शादी कर ले, लड़का हो जाएगा। मेरे भी 2 बेटे। ओहो, ऐसा बोलते हैं। मतलब 2 इतने सुंदर सुंदर मासूम बच्चा है। हाँ, 2 लड़की है सिस्टर। 8 साल के बाद हुआ था 2 लड़की। IVF कराया था ना, उससे उसके बाद हुआ था। तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बच्चों को प्यार नहीं आ रहा है वो लोग को। बोलते 2 लड़की है, शादी कर दे, दूसरी तुम्हारा तो बेटा हो जाएगा। ओ, दूसरा मतलब बहू लेकर आने से बेटा हो जाएगा। हाँ सिस्टर। तो आपके पति क्या किस तरह से कंडीशन रहता है? नहीं, वो नहीं बोलते, वो बोलते मेरी 2 बेटी नहीं 2 बेटा है मेरा। हाँ, ये से होना चाहिए, है ना। प्रभु ये बहुत आशीष करे। आपके बच्चे कितने सुंदर सुंदर है। तो शादी के 8 साल के बाद ये बच्चे हुए थे ना। सिस्टर, 8 साल के बाद IVF करा था ना, उसके बाद हुआ था वो 2। तो कितने खुशी के साथ ये करना चाहिए था ना सिस्टर, बोलो। ट्विन सिस्टर, दोनों ट्विन से। वही तो, हाँ, वो लोग का चेहरा भी सेम है, ऐसे लग रहा है। देख रही थी मैं ना वीडियो में कभी कभी। लेकिन देखिएगा वो लोग का मन किस तरह सा कंडीशन है। देखिए बच्चा 2 लड़की बच्चे हैं, कितने सुंदर मासूम बच्चा है।
वो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे दादी दादा लोग किस तरह से हम लोग के प्रति ये व्यवहार कर रहे हैं बोल के, है ना। नहीं ऐसा है, हम लोग देख रहे हैं ना, एक किसी को एक बेटी हो गया तो ये बेटी मतलब बेटी को तो कुछ नहीं होने का बार सोचते हैं वो साइड में, है ना, कि बेटी रहने से भी कुछ नहीं है ऐसा बार सोचते हैं। लेकिन जो लोग के पास बिल्कुल नहीं, वो सोचता है कि हमको एक बेटी भी हो जाए, है ना। क्या करेंगे, दुनिया में ऐसा है। सिस्टर जी, वो उपवास कैसे रखते हैं? उपवास मतलब सुबह से लेकर रखना है सिस्टर जी। जैसे हमारी प्रार्थना तो होता है मतलब दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक। हमारा प्रेयर खत्म होने के बाद हम लोग खा लेते हैं, पानी पी सकते हैं, इसके अलावा और कुछ खाना पीना नहीं है। जैसे फल फूल और खाना 2 वगैरह बजे तक? 2 बजे तक रखिए। जब प्रेयर खत्म होगा इसके बाद आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। कितने दिन तक? उसका कोई दिन नहीं है, कोई सी दिन भी रख मतलब लो? कोई दिन मतलब हमारा तो चलता है हमारी ऑनलाइन के बारे में, जैसे मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, 3 दिन होता है हफ्ते में, 3 दिन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। प्रभु सबको बहुत आशीष करे, सब लोग के आंसुओं की प्रार्थना प्रभु सुने और जल्दी से जल्द प्रभु सभी बहन लोग को ये उत्तर दे दें, है ना, कि प्रभु सबको खाली का गोद भर दे। मैं वही तो चाह रही हूँ आप लोग आज इसी 8 दिन के समय में 2025 आते आते, है ना, प्रभु ने आप लोग के जिंदगी में एक नया जिंदगी, नया खुशी, नया खुशखबरी आपकी लाइफ में लेकर आना चाहिए। अभी आपको उठते बैठते आप लोग को पूरी प्रार्थना करना है, पूरी प्रार्थना करना है। प्रभु आप खाना पकाते रहिए, प्रेयर करो, आप कपड़ा धोते रहिए, प्रार्थना करो, आप जो कुछ भी काम करते रहिए प्रभु से दुआ करो, जबरदस्त प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में काम करना है ना। जितना मेरे जिंदगी में बदनाम से लिया, सुन लिया, लेकिन और नहीं। 2025 में बोलो को जवाब देने के लिए मेरे को आशीष करना है प्रभु, ठीक है। इस तरह से करके प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है। प्रभु सभी को बहुत बहुत आशीष और ब्लेस करे। अभी और एक प्रार्थना पॉइंट में जाएंगे। जितने लोग प्रभु के राज्य के लिए दान और 10वां भाग को देते हैं वो सारे परिवार की आशीष के लिए हम लोग प्रभु से दुआ और प्रार्थना करेंगे, है ना। बहुत सारे परिवार लोग और गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री के लिए बहुत मदद भी किए हैं, बहुत किए हुए हैं, तो इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत स्तुति करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि सभी परिवार को प्रभु यीशु मसीह आशीष और ब्लेस करें। हम लोग अभी प्रभु से दुआ करेंगे, अपने हाथ